हर महिला किचन और घर में रोज ही काम करती है और अपने लिए कभी वक्त नहीं निकाल पाती है। यानी कि इन काम को हम रोज तो करते हैं, पर अगर नए तरीके से आप इन काम को करते हैं, यानी कि कुछ टिप्स के थ्रू अगर आप इस काम को करेंगे तो आप अपने लिए वक्त भी निकाल पाएंगे और इन टिप्स के थ्रू आपके काम भी आसान होंगे। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल है, तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। घर से रिलेटेड बहुत ही काम के टिप है जो आपके काम आएंगे। पहला यूजफुल टिप मेरा कैसरोल को लेके है। कैसरोल में अक्सर हम रोटियां रखते हैं या बहुत सारी चीज़ों के लिए और भी हम इसे यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम लोग इसमें रोटियां ही रखते हैं, पर क्या होता है कितना भी क्लीन कर ले, इसकी जो बैड स्मेल होती है वो जाने का नाम नहीं लेती है। तो इसे कैसे क्लीन करें? तो किसी भी तरह के स्टील के बर्तन, एल्यूमिनियम के बर्तन यानी जार की बैड स्मेल को हटाने के लिए ये ट्रिक सबसे ज़्यादा कारगर है। आप बैड स्मेल को हटाने के लिए पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर पेपर से क्या होता है कि आपको थोड़ी देर रखना होता है, यानी कि आधा एक घंटे का टाइम देना होता है और इंस्टेंटली हमने इसकी बैड स्मेल हटानी है तो आपने मैच बॉक्स का यूज़ करना है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने 6 तिलियाँ ली है, क्योंकि जो मेरा कैसरोल है ना थोड़ी बड़ी साइज़ का है। अगर आपके पास छोटी साइज़ का है तो आप कम भी ले सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी इन तीलियों के साथ, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो इन तीली को हम जला लेंगे और जलने के बाद थोड़ा सा जलने देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। मेरे हाथों को आप ध्यान से देखिएगा, बस इतनी ही हमने इसको जलानी है। जलाने के तुरंत बाद आपने इसे कैसरोल में डाल देना है, वो भी जलते हुए ही, और कैसरोल का जो लीड है वो बंद कर देना है। कम से कम 15 सेकेंड और ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड आपने इस लीड को नहीं खोलना है। इसके अंदर जितनी भी बैड स्मेल है वो अपने आप ही, जितनी भी ये तीली की स्मेल है वो अपने अंदर लॉक कर लेगी, यानी कि इसके अंदर की जितनी भी बैड स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि मैंने कहा है आपको, आप एल्यूमिनियम और स्टील के दोनों ही बर्तनों पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास जार है जिसमें से बैड स्मेल आ रही है, स्पेशल जो स्टील के जार होते हैं उनमें से भी कभी कभी बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आने लग जाती है, तो ये वाला ट्रिक इंस्टेंटली है, इंस्टेंटली आपको रिजल्ट मिलेगा और हाथों हाथ ना आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ से आप जो तीली है उनको हटा देना है। आप भी परेशान हो चुके हैं कि किस तरीके से इस तरह के डब्बों की बैड स्मेल को हटाएं, तो ये वाला ट्रिक ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा, काम भी करता है। और ये वीडियो आपको ज़रा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये यूज़फुल ट्रिक है जो हर किसी को पता होना चाहिए कि वो घर बैठे ही इस तरीके से इन डिब्बों में से बैड स्मेल को भगा सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि जो भी कंटेनर की बैड स्मेल आपको हटानी है वो स्टील या एल्यूमिनियम का होना चाहिए, प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि तेल की वजह से प्लास्टिक पिघल सकता है। कोशिश कीजिएगा आप स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तन में ही ये ट्रिक को ट्राई आउट करें। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अगला यूजफुल ट्रिक भी आपके बहुत ही काम आने वाला है और ये किचन से ही जुड़ा है। हमारे किचन में ना इस तरह के डिब्बे ज़रूर आते हैं, वो अचार के हो सकते हैं, ब्रोनविटा के हो सकते हैं, या इस तरह के कोई से भी फूड कंटेनर जो हमारे घर में आते हैं। अक्सर क्या करते हैं हम लोग है ना, जब इसका फूड खत्म हो जाता है, यानी इसके अंदर जो भी चीज़ें आपके घर आ रही है वो खत्म हो जाने के बाद इन डिब्बों को हम फेंकते नहीं है, बहुत घरों में इनका यूज़ किया जाता है। मैं भी इन डिब्बों का यूज़ ही करती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें रखने के लिए ये डिब्बे बेस्ट होते हैं और अलग से आपको पैसा खर्च नहीं करना होता है। इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो डिब्बे होते हैं ना, ये बहुत छोटी साइज़ के होते हैं, यानी इसके अंदर हमारा हाथ नहीं जाता है। तो इसको क्लीन कैसे करें, और इसके अंदर जो ऑयल वाली परत होती है उसको निकालना तो बहुत ज़्यादा सिरदर्द हो जाता है, क्योंकि वो निकलने का नाम नहीं लेता है। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा ट्रिक आपको बताऊंगी और वो काम भी करता है और यकीनन आप बार बार इसे करना भी चाहेंगे। तो किसी भी तरह का प्लास्टिक का डिब्बा हो, स्टील का डिब्बा हो, सब पे ट्रिक काम करने वाली है, कांच के डिब्बे पे भी काम करने वाली है। तो आपने क्या करना है, कोई सा भी न्यूज़पेपर, सिंपल पेपर लेना है, इसके अंदर डालना है और इसकी बैड स्मेल को आप भगा सकते हैं। तो ये वाला ट्रिक भी आपके बहुत काम आएगा। अगर इसको ट्रिक मेरे बर्तनों को लेके है, किचन में हम कितना भी काम कर लें फिर भी हमारा जो किचन काउंटर होता है ना वो हमेशा ही मेसी रहता है। तो हमेशा क्या करें कि जो हमारा किचन काउंटर है वो हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज रहे। तो आपने क्या करना है, जब भी बर्तन क्लीन कर लेते हैं तो किसी भी बड़े बर्तन में आपने छोटे छोटे बर्तन को इकट्ठा करके रखना है, जिससे कि आप इसे इंस्टेंटली काउंटर से हटा सके। अगर अभी आप बर्तनों को सेट नहीं भी कर रहे हैं तो आपका किचन क्लीन रहेगा। ये जो आप ऑर्गेनाइज़र देख सकते हैं, जैसे मैंने अपने सारे स्पून रख रखे हैं, यहाँ पर मैंने चाय छलनी भी रख रखी है। ये मात्र मुझे 10 रुपीज़ का लोकल मार्केट से पड़ा है और ये मुझे सबसे सुंदर लगा, क्योंकि इसमें जब भी मैं बर्तन क्लीन करती हूँ तो सारी चम्मचें एक साथ रख देती हूँ, जिससे मेरा किचन काउंटर ऑलवेज क्लीन रहता है। तो आई होप ये वाला ट्रिक आपको बहुत पसंद आएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र आप ज़रूर लाया करें घर पे। हरी मिर्ची से जुड़ा हुआ ये नुस्खा आपके ज़रूर काम आने वाला है। तो जब भी हम हरी मिर्ची मार्केट से लेकर आते हैं तो एक काम ज़रूर कीजिए कि हरी मिर्चियों के डंठल अलग से तोड़ लीजिए, अच्छे से इन्हें वॉश कर लीजिए और कोशिश कीजिएगा कि आप इन्हें अच्छे से सुखा लें। अगर ये पानी नहीं सोख पाती है, क्योंकि हरी मिर्ची को हम कितना भी क्लीन कर लें, अगर इसमें 1-2 बूंद पानी रह भी गया ना तो ये हरी मिर्ची पूरी की पूरी ख़राब हो सकती है। तो इसके लिए क्या करना है, आप कोई सा भी प्लास्टिक का या कांच का जो कंटेनर यूज़ करते हैं उसमें एक टिश्यू पेपर या इस तरीके से कॉटन कपड़े को ज़रूर लगा लें और उसके बाद में हरी मिर्चियों को अच्छे से सेट कर दें। इसके बाद में बीच बीच में आपको टिश्यू पेपर 1-2 लगा देने हैं। अगर
टिश्यू पेपर नहीं यूज़ करते हैं तो मेरी तरह आप कॉटन का कपड़ा भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हरी मिर्ची महीने भर तक हरी भरी रहेगी और ये ना तो सिकुड़ती है ना ही मुरझाती है। इस तरीके से ही आप हरी मिर्ची को हमेशा फ्रिज में रखें, लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहती है। आप हफ्ते भर की सब्जियां एक बार में ही खरीदते हैं तो ये वाला ट्रिक आपके बहुत ही काम आ सकता है। तो फ्रिज में हमेशा इस तरीके से बॉक्स में अगर आप हरी मिर्ची रखते हैं तो ना तो ये मुरझाती है, ना ही ये किसी तरीके से संकुचन होती है। तो आई होप ये वाला ट्रिक आप ज़रूर ट्राई आउट करके देखेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट यूज़फुल ट्रिक मेरा टॉवल को लेके। तो हमारे घर में ना टॉवल डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ज़रा सा हम हाथ गीले नहीं हुए कि टॉवल का यूज़ किया, नहाए नहीं टॉवल का यूज़ किया, यानी कि हर काम में हम लोग टॉवल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कभी हाथ पाँव धोए भी तब भी हम टॉवल का यूज़ करते हैं। पर टॉवल को यूज़ करने के बाद अक्सर क्या होता है, जो हमारे मोस्टली फैमिली मेंबर्स होते हैं वो टॉवल को कहीं भी रख देते हैं, यानी कि इन्हें सुखाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हम लेडीज़ों की होती है। तो क्या कीजिए, जब भी टॉवल यूज़ हो जाए कोशिश कीजिएगा दिन में एक बार इसे धूप जरूर लगाएं। अगर आप डेली नहीं कर पाते हैं तब भी आप हर थर्ड डे इन्हें धूप जरूर लगाएं, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, डायरेक्टली हमारी बॉडी से ये टच होते हैं तो इसमें बैक्टीरिया आना आम बात हो जाती है। तो नहीं भी अगर आप इन्हें डेली क्लीन करते हैं, मान लीजिए आप इन्हें वीकेंड पे क्लीन करते हैं या थर्ड डे पे क्लीन करते हैं, तो ये ट्रिक ज़रूर ट्राई आउट करिए। अगला यूज़फुल हैक मेरा केले को लेके। जब भी आप मार्केट से केले लेकर आते हैं ना, इस तरीके से डंठल में रस्सी बांधिए और इसे हमेशा कील पे हैंग करके रखिए। अगर एक दिन में ये केले नहीं भी ख़त्म हो जाते हैं तो अगले हफ्ते तक आपको ये केले ऐसे कैसे ही फ्रेश और ताज़ा मिलेंगे, ख़राब नहीं होंगे। तो कोशिश कीजिएगा केले को लाते ही हमेशा टोकरी में ना रखें, हमेशा इस तरीके से डोरी से हैंग करके रखें। ये तरीका आपको बिल्कुल ही डिफरेंट और यूनिक लगने वाला है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से कोई सा भी बर्तन ले लीजिए और उसमें डालेंगे हम यहाँ पर कपड़े धोने वाला सर्फ। जो भी सर्फ आप यूज़ करते हैं, एक बड़ा चम्मच इतना आपने सर्फ ले लेना है और इसे उकलते हुए पानी में डाल देना है। यहाँ हम एक सॉल्यूशन बना के रेडी करने वाले हैं और यहाँ लिया है मैंने डेटॉल, और ये डेटॉल डालने के बाद में इस पानी को अच्छे से आप उबालिए। इसके बाद में इसका यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो हमारे किचन में हम किचन डस्टर को कितना भी क्लीन कर लें पर इसमें से एक ऑयली स्मेल ज़रूर आती है, क्योंकि हम किचन काउंटर क्लीन करते हैं तो किचन काउंटर पर पानी और तेल के दोनों ही दाग होते हैं। जब तेल के दाग होंगे तो इसमें से बैड स्मेल निकलना आसान नहीं होता है। तो वो ऑयली स्मेल को क्लीन करने के लिए ये सॉल्यूशन ज़रूर रेडी करके रखिए। आपने ये काम डेली नहीं करना है पर वीकेंड पे ये काम ज़रूर करना है, या 15 दिन के अंदर ज़रूर ये काम किया करें, क्योंकि किचन डस्टर बैक्टीरिया फ्री नहीं होंगे तो ये हमारी बीमारियों के कारण हो सकते हैं। तो आप भी किचन डस्टर यूज़ करते हैं तो ये ट्रिक ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा कि हफ्ते में एक बार इस तरीके से किचन टॉवल को अच्छे से इस सॉल्यूशन में डीप करते हुए 5 मिनट तक उबालना है, ताकि इसके अंदर के जितने भी बैक्टीरिया है वो तो मरेंगे ही मरेंगे, इसके अंदर का जितना ऑयल है वो अपने आप ही खुद से निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये टॉवल मैंने पहले बहुत अच्छे से क्लीन कर लिए थे, उसके बाद मैंने इनको इस सॉल्यूशन में डाला है और उसके बाद भी आप देख सकते हैं कितना सारा गंदगी इसमें से बाहर आया है। ये तेल है जो कि बहुत आसानी से तो बिल्कुल नहीं निकलता है, तो आपको पानी उबालता हुआ ही लेना है या इस तरीके से गैस पे रखेंगे तब भी ये ट्रिक ज़रूर काम करेगी। और टॉवल को हमेशा हो सके उतना है ना सूखी धूप में ज़रूर डालें, इससे भी बैक्टीरिया बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तरीका आपको पसंद आया होगा। अगला यूज़फुल ट्रिक मेरा यहाँ मूंगफली को लेके है। तो मूंगफली हमारे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, हर घर में इसका यूज़ किया जाता है, पर ज़्यादातर घरों में क्या है, इसको ड्राई रोस्ट करने के बाद में इसका छिलका निकाल लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में ये काम करने की बजाय आप एक साथ सारे ही दानों को रोस्ट कर लेंगे तो आपकी गैस की बचत होगी। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि साबूदाना चिपक जाता है कढ़ाई से, तो इसके लिए ये वाला ट्रिक आपको देखना ज़रूर बनता है। तो जब भी आप साबूदाना कढ़ाई में डालते हैं तो उससे पहले एक काम ज़रूर कीजिएगा, जब भी आप आलू पका लेते हैं यानी जो मसाला है आप पका लेते हैं उसके बाद में ना डायरेक्ट गैस को बंद कर दीजिए। कढ़ाई को 1 मिनट का टाइम दीजिए ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद ही आपने साबूदाना ऐड करना है, क्योंकि साबूदाना बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है। एकदम आप गरम कढ़ाई पे डालेंगे तो साबूदाना चिपक जाता है कढ़ाई से, यही कारण होता है जिससे साबूदाना बार बार कढ़ाई में ख़राब हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा गैस बंद करते हुए आपने मसाला अच्छे से मिला लेने के बाद ही गैस चालू करना है, ताकि जो साबूदाना है वो कढ़ाई में पूरी तरीके से ना चिपके। मिलते हैं ऐसी ही अगली यूज़फुल वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।